हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने फ़ोन से 4K रिकॉर्डिंग करें यानी 4K वीडियो शूट करें तो हमको क्या वीडियो क्वालिटी मिलती है। वैसे अभी जो आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी जो वीडियो क्वालिटी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे Samsung A30s में फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी क्वालिटी तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी आ रही है। प्रॉपर एकदम ठीक ठाक दिखने में तो लग रहा है, ज़्यादा बैड क्वालिटी तो नहीं है। तो अपने इसी फ़ोन में अगर हम 4K रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हमको अपने वीडियो सेटिंग्स में जाके फुल HD से 4K अल्ट्रा यानी फुल में करना पड़ेगा 4K वीडियो सेटिंग के लिए, जो कि शायद पहले ही ऑप्शन पे मिल जाता है हमको। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फुल HD पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम स्विच करते हैं वीडियो सेटिंग में जाकर 4K शूटिंग का, और उसमें आप देखिए कि क्या वीडियो क्वालिटी, क्या डिफरेंस आता है। और अभी जो आप ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये 4K पे शूट हो रहा है हमारे Samsung A30s पे, और इसकी वीडियो क्वालिटी और पुराने वाले वीडियो क्वालिटी को कंपेयर करके देखिए कि कितना डिफरेंस, कितना वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। वैसे यार 4K में शूटिंग करने के लिए मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। 10-15 मिनट की वीडियो अगर बनानी हो तो कई GB हमारा कंज्यूम हो जाता है। वहीं फुल HD में उससे बहुत ज़्यादा कम में हमारा काम हो जाता है। तो यार आप दोनों वीडियो क्वालिटीज़ देख के थोड़ा सा कंपेयर करिए कि 4K अच्छा है कि फुल HD अच्छा है। वैसे 4K तो अच्छा होता ही है, सब ऑब्वियसली 4K अच्छा होता है, उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन 4K में शूट करने के लिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और जो मेन प्रॉब्लम होती है, जिस मशीन में हम इस वीडियो को एडिट करेंगे वो मशीन थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाली होनी चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कार्ड ठीक ठाक होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई नॉर्मल लैपटॉप, नॉर्मल कंप्यूटर में हम उसे एडिट करेंगे तो 4K वीडियो लोड ही सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, उसमें हम एडिट ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग कर लिए, तब तो समझ लीजिए बहुत इम्पॉसिबल ही है एकदम उसको एडिट करना। पहली बात तो उसको उसमें लोड करने में कई घंटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा लैगिंग आएगा, उसके बाद रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुल मिला के अगर नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर है तो 4K भूल जाइए, 4K का कोई काम नहीं, हमारे लिए 4K नहीं है। फुल HD से भी अच्छा खासा काम चल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये फुल HD की है। 4K हम भी बस थोड़ा सा शूट किए, बस खाली कंपेरिजन करने के लिए, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा। हमको लैपटॉप में भेज के रेंडर करने में हमारे पास भी बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन नहीं है। हम भी ऐसे नॉर्मल ही हम फुल HD से ही काम चलाते हैं। और अभी आप जो ये शूटिंग देख रहे हैं ये इंडोर शूटिंग है, और सामने एक रिंग लाइट लगी हुई है। मेनली होता है क्या है ना, वीडियो क्वालिटी जो होता है लाइट से बेहतरीन होता है। जितना बढ़िया, जितना अच्छा क्वालिटी का आप लाइट यूज़ कर लेंगे, जितना ज़्यादा लाइट अपने वीडियो में डाल पाएंगे, उतना ज़्यादा वीडियो क्वालिटी बेहतर होता चला जाएगा। और अगर लाइट खराब रहेगा, लाइट अच्छा नहीं रहेगा, तो चाहे 4K शूटिंग कर ले, चाहे किसी में शूटिंग कर ले, आपका वीडियो अच्छा नहीं होने वाला है। तो भैया कुल मिला के अगर आपके पास कोई अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग मशीन नहीं है, कोई अच्छा खासा बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर नहीं है, तो आप 4K शूटिंग को इग्नोर करें, फुल HD से काम चलाएं। वैसे भी अगर 4K का असली अच्छा मजा लेना हो तो आपके पास कोई बढ़िया कैमरा होना चाहिए, कोई बढ़िया DSLR होना चाहिए। नहीं तो फ़ोन की वीडियो क्वालिटी में उतना ज़्यादा आपको 4K फुल HD में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ोन के कैमरे में और रियल कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा कंपेरिजन दोनों में समझ में आया हो। बस ये थोड़ा सा इंडोर ही था, ज़्यादा बाहर और का तो कोई सीन हम आपको दिखाए नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मोबाइल में कैसी शूटिंग मिलती है 4K और फुल HD में शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।